प्रदीप भाटी जी, सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना है। आप देखिए 64 करोड़ लोगों ने डुबकी लगा ली। अब आप मामला कंस तक ले जा रहे हैं। आप जिस हादसे का जिक्र बार बार कर रहे हैं अव्यवस्था के नाम पर, त्रासदी के नाम पर, उसके बाद से भीड़ बढ़ी है। अगर अव्यवस्था होती तो भीड़ क्यों आती? लोग खुशी खुशी आ रहे हैं, जो व्यवस्था है उसे स्वीकार कर रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, जा रहे हैं। पूरे विश्व में एक रिकॉर्ड बना है और आपको उसमें खामियां नजर आ रही हैं। आपको नहीं लगता कि दिस इज अ बैड पॉलिटिक्स? ये एक बुरी राजनीति है। धन्यवाद अनुराग जी। देखिए, मैं आपकी बात से ही शुरू करता हूँ। राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी करी है, राजनीति बुरी और गंदी राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी का पर्यायवाची है। तो ये शब्द आप उनके लिए इस्तेमाल करें। पहली बात, कुंभ हमारी आस्था का, हमारी श्रद्धा का, हमारे आध्यात्म का, हमारे संस्कृति का और हमारे सामाजिक महत्व का एक समागम है। और इसमें कुंभ को लेके किसी को कोई ना आशंका है, ना किसी ने इस पे कुंभ के ऊपर कोई सवाल उठाया। सवाल जो भी उठ रहे हैं वो व्यवस्था पे उठ रहे हैं। सवाल जो उठ रहे हैं बदहाली पे उठ रहे हैं, नतीजे जो कर रखी है, जो आपने जिस तरह से माहौल बना रखा है उस पे सवाल है। सवाल कुंभ के ऊपर नहीं है। और कल महाशिवरात्रि का स्नान है, कल कुंभ का आखिरी दिन भी का स्नान है। हम भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद करेंगे और ये अपेक्षा करेंगे कि कम से कम कल वो पूरी व्यवस्था और अपना बनाए रखे, लोगों को रेलवे से लेकर रोड तक पूरा इंतजाम रखे, किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो। अमावस्या पर जो अव्यवस्था हुई थी उसके बाद प्रदीप भाटी जी कोई अव्यवस्था देखी क्या आपने वहां पर? देखिए, अव्यवस्था तो रोज है। जब भोजन, पानी और इन सब की सुविधाएं नहीं होंगी, ना यातायात की सुविधा होगी, ना चिकित्सा की सुविधा होगी और सिर्फ प्रचार व्यवस्था चल रही होगी, तो ऐसा लगेगा कि व्यवस्थाएं सही हैं, लेकिन असल में तो व्यवस्थाएं उस तरह से खराब है कि जब आप एक बार इतने सारे लोगों की मृत्यु हो जाए और उसकी सूची तक ना दे पाए आप, उन लोगों के जो माँ बाप जिनकी मृत्यु होगी, जिन बच्चों के, आप बताइए 30 से ऊपर किसी ने जान गंवाई नहीं है, तो आप किस के नाम और चाहते, क्या चाहते? मतलब योगी आदित्यनाथ ने सदन में खड़े होकर कह दिया कि 30 लोग मारे गए, उनकी सूची जारी कर दी गई। अब आप क्या चाहते? मतलब क्या? अनुराग जी, आप एक नाम पढ़ के बता दीजिए, उस 30 की सूची में एक नाम पढ़ के बता दीजिए। आपके पास सूची आ गई? आप मैं तो सिर्फ योगी आदित्यनाथ के बयान की बात कर रहा हूं। मारे गए लोगों के नाम की सूची क्यों पढ़ूंगा जब उन्होंने कहा 30 लोग मारे गए थे, एक की शिनाख्त नहीं हो पाई थी। देखिए, अगर 30 लोग मारे गए तो सूची देने में कोई क्यों विलंब है? 17 घंटे तक मुख्यमंत्री जी ये नहीं बता पाए कितने लोग मरे, बोले ये सब अफवाह है। आप इनकी नीयत में खोट समझिए। और जब इनकी नीयत में खोट होती है कि सच घटे या बढ़े तो सच नहीं होता। और झूठ की कोई इंतहा ही नहीं। बड़ा अच्छा शेर है। झूठ की कोई इंतहा नहीं। बिल्कुल बात है, झूठ की कोई इंतहा ही नहीं। तो उस तरह से आप कितना भी झूठ बोले, दिन रात बोलते हैं, सुबह शाम बोलते हैं। इनसे ज्यादा बड़ा कोई झूठ बोलने वाला शायद कोई नेता इनकी पार्टी में मुश्किल ही मिलेगा जो झूठ की जिसने पीएचडी। ठीक है, मैं प्रेम शुक्ला से जवाब ले लेता हूं क्योंकि उनकी भृटियां थोड़ी तन गई हैं प्रेम शुक्ला जी की। प्रेम शुक्ला जी, समाजवादी पार्टी को अव्यवस्था के सिवा कुंभ में कुछ नजर नहीं आता। हालांकि उसी अव्यवस्था के चलते अखिलेश यादव सपरिवार वहां जाके डुबकी लगा चुके हैं, आस्था की डुबकी वो लगा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको वहां सिर्फ अव्यवस्थाएं नजर आती हैं। और अब तो कंस की एंट्री भी माता प्रसाद पांडे करा चुके हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी के इस प्रश्न का उत्तर कल आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने विधानसभा में दे दिया था। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसने जिसको खोजा उसने उसको पाया। जिसने जो है लाशें खोजी, जिसको अपनी गिद्ध दृष्टि दिखाई दी, निश्चित तौर पर उसको लाशें ही दिखाई दी। कुंभ में 62 करोड़ लोगों ने स्नान किया, लेकिन लाशों के अलावा समाजवादी पार्टी को कुछ दिखाई ही नहीं दिया। ये तो स्पष्ट है। और श्रीमान माता प्रसाद पांडे जी जो कह रहे हैं कि कंस और कृष्ण की बातें कर रहे हैं, वो कृष्ण तो जाने दीजिए। कृष्ण भक्त होने की भी किसी प्रकार का उनके अंदर कोई गुण है क्या? अगर समाजवादी पार्टी में कृष्ण की भक्ति का भी एक अंश भी गुण हो तो कल से श्रीमान माता प्रसाद पांडे कृष्ण जन्मभूमि के मुक्ति के लिए समर्थन करके दिखाएं, हिम्मत हो तो। कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति की जब बात होगी तो औरंगजेब के समर्थकों के पीछे दुम दबा के खड़े हो जाते हैं।
जो औरंगजेब के समर्थकों के पीछे वोटों की लाचारी में दुम दबा के खड़े हो जाए, वो कृष्ण भक्ति की बात करता है। क्या गजब का जो है हास्यास्पद बयान ठीक। श्रीमान माता प्रसाद पांडे जी देते हैं। ठीक है। माता प्रसाद पांडे जी को जरा सा भी कृष्ण के प्रति अनुराग हो तो आए कृष्ण मुक्ति आंदोलन में, कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति के आंदोलन में। सबका जो है विश्व हिंदू परिषद के विजय शंकर तिवारी जी बैठे हैं, उनका समर्थन करें जरा। वो कृष्ण का कुछ और न कर सके, ठीक है, समर्थन ठीक है। प्रेम शुक्ला जी, लौटता हूँ।